प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कथा खंड के अंतर्गत आकाशदीप कहानी का अध्ययन करेंगे। सत्र 2020-21 के लिए सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में अब 2 कहानियाँ रह गई हैं, बलिदान और आकाशदीप। पूर्व में आपने बलिदान कहानी का अध्ययन कर लिया है। आज हम आकाशदीप कहानी के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में कहानी से संबंधित 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सारांश और उद्देश्य। इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो आइए सबसे पहले आकाशदीप कहानी के पात्रों का परिचय प्राप्त करें। पात्र परिचय: चंपा मणिभद्र के प्रहरी की इकलौती किशोर क्षत्रिय बालिका है। मणिभद्र के प्रेम के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण उसे बंदी बना लिया गया। बुद्धगुप्त युवा जलदस्यु ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय। मणिभद्र पोत का स्वामी। जया चंपा की सखी और नायक पोत का नायक। कहानी को संक्षेप में इन्हीं पात्रों के आधार पर समझें। आकाशदीप कहानी का आरंभ समुद्र की लहरों में हिचकोले खाते पोत पर बंदी बनाकर रखे गए 2 बंदियों के बीच वार्तालाप से होता है। दोनों एक दूसरे की सहायता से मुक्त होने पर विचार करते हैं और परस्पर एक दूसरे की सहायता से मुक्त भी हो जाते हैं। उसमें से एक स्त्री है और दूसरा पुरुष। स्त्री का नाम चंपा है, जो पोत के स्वामी मणिभद्र के प्रहरी की इकलौती पुत्री है। मणिभद्र उसे अपनी प्रेयसी बनाना चाहता था। उसके इनकार करने पर उसे बंदी बना लिया गया। दूसरा बंदी एक पुरुष है, जिसका नाम बुद्धगुप्त है। वह एक युवा जलदस्यु है। वह ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। उसके हाथों पोत लूटने के क्रम में चंपा के पिता मारे जा चुके हैं। बुद्धगुप्त अपने कौशल से मणिभद्र को मारकर पोत पर अधिकार कर लेता है। 2 दिन बाद पोत जब किनारे पर पहुंचता है तो बुद्धगुप्त उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख देता है। चंपा प्रतिदिन एक दीप जलाकर रस्सियों के सहारे उसे दीप स्तंभ पर ऊंचे स्थान पर पहुंचाती थी। बुद्धगुप्त ने जब इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि वह अपने पिता और भूले भटके यात्रियों के लिए यह दीप जलाया करती है, क्योंकि बचपन में उसकी माता भी ऐसे ही दीप जलाया करती थी। बुद्धगुप्त चंपा के व्यवहार से बिल्कुल बदल जाता है। उसने दस्युवृत्ति छोड़ दिया और वह वहाँ के निवासियों के बीच राजा के रूप में जाना जाता है, जबकि चंपा द्वीप के अन्य निवासी चंपा को रानी कहकर पुकारते हैं। एक दिन उस द्वीप में बड़ी चहल पहल थी। चारों तरफ वातावरण बड़ा ही मनोरम था। इस चहल पहल का कारण चंपा ने अपनी सखी जया से पूछा। जया ने बताया कि आज तो आपका विवाह है। किससे है? चंपा ने जब ऐसा पूछा तो जया ने बताया कि बुद्धगुप्त जी से है। बुद्धगुप्त को वहाँ महानाविक के नाम से जाना जाता था। चंपा को इस पर विश्वास नहीं होता। वह बुद्धगुप्त को बुलाती है और उसे फटकारती है। चंपा को यह विश्वास है कि उसके पिता बुद्धगुप्त के हाथों मारे गए हैं, इसलिए बुद्धगुप्त से प्रेम करने के बावजूद वह उसे क्षमा नहीं कर पाती और उसके विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। बुद्धगुप्त चंपा से स्वदेश लौटने की प्रार्थना करता है,
किंतु वह मना कर देती है। वह कहती है कि सभी भूमि मिट्टी है, सभी जल शीतल है, मुझे यहाँ के निरीह भोले भाले प्राणियों की रक्षा के लिए छोड़ दो और हे महानाविक आप लौट जाओ। बुद्धगुप्त अपने साथियों के साथ वापस स्वदेश लौट जाता है। चंपा आजीवन दीप स्तंभ पर दीप जलाकर रस्सियों के सहारे ऊंचाई पर रखा करती है। एक दिन काल के क्रूर हाथों ने उस दीप स्तंभ को गिरा दिया। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी में यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर कर्तव्यों के लिए प्रेम को भी बलिदान कर देना चाहिए। इस पर दो प्रश्न बनते हैं, एक सारांश और दूसरा उद्देश्य। तो आइए पहला प्रश्न लिखिए। प्रश्न डालिए, आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। उत्तर, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की एक कालजयी कहानी है। इसमें अनाथ युवती चंपा की स्वातंत्र्य लालसा, पिता के हत्यारे से प्रतिशोध और फिर उसी से प्रेम के कारण उपजे अंतर्द्वंद का मार्मिक चित्रण किया गया है। कहानी का सारांश निम्नवत है। आकाशदीप कहानी का आरंभ समुद्र की लहरों पर हिचकोले खाते पोत पर रखे गए दो बंदियों के बीच वार्तालाप से होता है। आंधी के कारण पोत की व्यवस्था भंग हो जाती है। इस अवसर का लाभ उठाकर दोनों एक दूसरे की मदद से स्वतंत्र होकर पोत पर अधिकार कर लेते हैं। इसमें पोत का स्वामी मणिभद्र मारा जाता है। उनमें से एक बंदी स्त्री है जिसका नाम चंपा है। वह मणिभद्र के प्रहरी की इकलौती क्षत्रिय बालिका है जो मणिभद्र के प्रेम को ठुकराने के कारण बंदी बना ली गई थी। और दूसरा बंदी पुरुष है जिसका नाम बुद्धगुप्त है। वह जलदस्यु है और ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। उनका पोत एक नए द्वीप के तट पर पहुंचता है। बुद्धगुप्त उसका नाम चंपादीप रख देता है। चंपा प्रतिदिन एक दीप जलाकर रस्सियों के सहारे दीप स्तंभ पर ऊंचाई पर पहुंचाती है ताकि वह भटके पथिकों को मार्ग दिखाए। एक दिन बड़ी चहल पहल देखकर वह चंपा से जया से इसका कारण पूछती है। तब उसे पता चलता है कि उसका बुद्धगुप्त से विवाह होने वाला है। वह उसे फटकारती है क्योंकि उसे विश्वास है कि बुद्धगुप्त के हाथों उसके पिता मारे गए थे। चंपा के कारण महानाविक बुद्धगुप्त का जीवन बदल जाता है, फिर भी चंपा उसे क्षमा नहीं कर पाती। एक दिन महानाविक चंपा की इच्छा से उसे वहीं छोड़ स्वदेश लौट जाता है। चंपा आजीवन दीप स्तंभ पर दीप जलाती है। बहुत दिनों बाद काल के कठोर हाथों ने उस दीप स्तंभ को गिरा दिया। यहीं पर आकाशदीप कहानी का सारांश समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न, आकाशदीप कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की एक कालजयी कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव का अतीत काल में सुदूर पूर्वोत्तर विस्तार दिखाना एक प्रमुख उद्देश्य है। प्रेम और कर्तव्य के संघर्ष में अंततः प्रेम पर कर्तव्य की विजय दिखाकर मानव मात्र को कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देना भी कहानी का एक मुख्य उद्देश्य है। यही कारण है कि चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम करने के बावजूद कर्तव्य की डोर में बंधकर उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देती है, क्योंकि वह उसके पिता का हत्यारा है। प्रसाद जी ने नगण्य मानवों यथा चंपा और बुद्धगुप्त के माध्यम से मानवता का उत्कृष्ट विकास दिखाकर
वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया है। जहां बुद्धगुप्त चंपा के प्रभाव से दस्युवृत्ति छोड़कर आदर्श इंसान बन जाता है, वहीं चंपा वहां के निवासियों के स्नेह से मुख मोड़कर जाना स्वीकार नहीं कर पाती। इस प्रकार मानवीय संवेदना का उत्कर्ष दिखाना भी कहानीकार का एक उद्देश्य है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी का सारांश और उद्देश्य समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।